नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं ये दिल्ली विश्वविद्यालय का फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है और आज फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक प्रोटेस्ट का आह्वान किया है और उनका कहना है कि NTA की धांधलीबाजी नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं हाथों में ये पोस्टर लिए हुए हैं और शाम के इस वक्त लगभग 6:30 बजने वाले हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए छात्र जमा हैं। आपको ये NTA का पुतला भी नज़र आ रहा है। खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। धांधलीबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धांधलीबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम साथियों, लिखते क्या? आज आप सभी को निमित्त पता है कि हम सभी आज फैकल्टी के प्रांगण में क्यों एकत्रित हुए हैं। पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वंदे मातरम साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि 8 जून को NTA द्वारा नीट UG परीक्षा में हुई धांधलीबाजी की वजह से जो विद्यार्थियों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हुआ और जो उनके लगे हुए पेरेंट्स थे, उनके साथ उनके सेंटिमेंट्स के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए आज NTA एक नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी बन के रह चुका है। और कल भी जब NTA द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है कि UGC नेट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, इससे तो NTA ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो एक नेशनल टॉर्चरिंग एजेंसी भी है। शेम, शेम। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता यहाँ पे एक जोरदार प्रदर्शन कर रहा है और हम सभी की ये मांग है कि NTA द्वारा जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें जितनी भी धांधलीबाजी हुई है उसके लिए एक CBI जांच होनी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट लॉज आना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे पेपर लीक जैसी घटना है, जहाँ पे ग्रेस मार्किंग मिल रही है, वहाँ पे एक CBI जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और विद्यार्थी परिषद यहाँ पे अपना जोरदार प्रदर्शन तब तक करता रहेगा जब तक हमारे जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी हमारे 11 लाख जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी UGC नेट के एग्जाम्स दिए, जब तक उन्हें न्याय ना मिलेगा तब तक विद्यार्थी परिषद यहाँ पे अपना संघर्ष लगातार यहाँ पे करता रहेगा। वंदे मातरम। कि यहाँ पे पहले नीट UG का हमारे पास आया कि वो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। आप जैसे जो लोग नेट का पेपर देने गए परसों, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपको कैसे लग रहा है। आप हमने पूरा साल भर हम तैयारी करते हैं, हम छात्र, फिर ऊपर से ये आता है कि करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। और इसी के चलते हमारे शिक्षा मंत्री को इस बात का संज्ञान और अच्छी तरह से इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि आज के बाद ये ना हो, छात्रों को ये चीज़ें ना झेलनी पड़े। इससे हमें बहुत परेशानी होती है और हम कैसे सिचुएशन से आते हैं, कैसे घर परिवार से आते हैं और हमें इससे बहुत परेशानियाँ भी होती हैं। हमें एडमिशन मिलने में तकलीफ़ें होती हैं, ऊपर से हम पूरा साल तैयारी करते रहते हैं और हमें फल क्या मिलता है कि पेपर रद्द हो गया।
भ्रष्ट है। एनडीए भ्रष्ट है। साथियों, जो एक छात्र होता है जब पूरे साल बैठ के मुखर्जी नगर के नॉर्थ कैंपस के विजयनगर के कमरों में बैठ के पढ़ाई करता है, और जो एनटीए के एसी कमरों में बैठे हुए होते हैं वो आते हैं एक झटके में प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि हमने सक्सेसफुल पेपर कराया, और फिर एक झटके में पेपर कैंसिल करते हैं, तो बहन चंचल ने बताया कि जो एक आम छात्र है उस पर क्या बीतती है। शेम शेम शेम। आगे बढ़ते हुए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की सचिव अपराजिता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना विषय रखें। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 5 मई को जब एनडीए द्वारा नीट यूजी के एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए गए, तो कहीं एग्जामिनेशन सेंटर में एक क्वेश्चन पेपर लेट पहुंचे, तो कुछ एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर सॉल्वर्स पाए गए। कैसे पेपर सॉल्वर्स? जो खुद कैंडिडेट की जगह एग्जामिनेशन देने गए थे। फिर जो दूसरी घटना हुई वो यूजीसी नेट के एग्जाम में हुई, जहां पे पेपर लीक की आशंका जताई गई। क्या एनटीए इनकेपेबल है ऐसे नेशनल लेवल के जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराने में? क्योंकि जो छात्र होते हैं वो साल भर किताबों में लगे रहते हैं, जो अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किताबों में लगा देते हैं। किस लिए? कि वो नीट जैसे, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाए। पर इसमें भी धांधलीबाजी मिलती है। कहीं पेपर लीक हो रहे होते हैं तो कहीं पेपर सॉल्वर्स पाए जा रहे होते हैं। इस चीज की जवाबदारी कौन देगा? जो स्टूडेंट्स का फ्यूचर अंधेरे में जा रहा है, इसकी जवाबदारी कौन देगा? जो लोग इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, जो युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और सिर्फ युवाओं की जिंदगी ही नहीं, जैसे अभी चंचल बहन ने बोला कि उनके पिताजी भी उनके साथ में गए थे एग्जामिनेशन सेंटर में, इतनी भीषण गर्मी में धूप में खड़े रहे थे। उनका क्या होगा? उनका मॉरल डाउन होगा। उन पे एनडीए द्वारा मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। कभी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं फिर कैंसिल करा देते हैं। इतनी धूप में हम जैसे गरीब छात्र जाते हैं, धूप में एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर लिखते हैं, चाहे वो नीट की फीस हो चाहे यूजीसी नेट की फीस हो, वो भरते हैं, और उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा आता है। हर एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए वो नेट का पेपर देता है कि वो जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए, अपनी मेहनत से जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ पाए। और उन छात्रों का क्या? आपने तो एक बार में बोल दिया कि यूजीसी नेट का एग्जाम हम रद्द करा दे रहे हैं, पर उन स्टूडेंट्स का क्या जो वो देने गए थे, जिन्होंने एक साल सिर्फ इस पेपर के लिए मेहनत की थी? उन पे ये मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। आप लोग खुद देख रहे होंगे कितने स्टूडेंट्स में सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। अरे नेशनल टॉर्चरिंग एजेंसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नेशनल टॉर्चरिंग एजेंसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसकी जवाबदारी कौन देगा? ये जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है, अगर यदि कोई स्टूडेंट सुसाइड करता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो भी लोग जो इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, जो युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, सीबीआई को उन पे जांच करनी चाहिए। जो एग्जाम्स में घोटालेबाजी हो रही है, सीबीआई की जांच बैठानी चाहिए, यही हमारी मांग है। अरे एनडीए प्रशासन जान ले, तेरी बारी आई है। बोरिया बिस्तरा बांध ले, तेरी बारी आई है। अभी नली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एनटीए को लेकर देश भर के छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पहले नीट एग्ज़ाम के कथित स्कैम को लेकर जो है वो लगातार खबरें अब देखने को मिल रही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा और अब एक झटके में एक दिन पहले यूजीसी की नेट परीक्षा कराई गई और उसके बाद अगले ही दिन इस परीक्षा के रद्द हो जाने की घोषणा की गई।
अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये जो है वो NTA को लेकर छात्रों का गुस्सा कितना बढ़ता है और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।